वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2026 और 1 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री ने सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह आयोजित किया गया और भारत सरकार द्वारा घोषित इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन हुआ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 1 अप्रैल 2026। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमने जो 31 मार्च को करंट पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास TTX 2026 का आयोजन कहाँ किया? कोची, केरल में। भारतीय सेना को हाल ही में किस प्रकार की लाइट मशीन गन की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो 7.62 मिमी कैलिबर की प्रहार LMG। भारतीय वायुसेना अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों को किस मिसाइल से लैस करने जा रही है? तो उन्नत ASRAAM से। ये कल मैंने बता दिया। और USA नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 किस भारतीय लेखिका ने जीता? अरुंधति रॉय ने। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शीतल देवी को। और 30 मार्च 2026 को बिहार के CM नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो विधान परिषद सदस्यता से। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की डेली टेस्ट सीरीज के अंदर है और वीकली टेस्ट आपको मिल गया और मंथली टेस्ट, पूरे मार्च महीने का मंथली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। और आज पूरी कोशिश रहेगी कि शाम तक आपको पूरे मार्च महीने की जो मंथली क्लास है वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेस्ट आज आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर 2 पार्टों के अंदर मार्च महीने का। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको करंट अफेयर से मिलेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 1 अप्रैल 2026। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन, 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कल 31 मार्च थी। 31 मार्च के दिन मोदी जी गुजरात की यात्रा पर रहे तो उन्होंने वहां पे सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया, क्योंकि कल महावीर जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य पर इसका उद्घाटन किया गया था। तो किसकी यात्रा पे? गुजरात यात्रा के दौरान उन्होंने गांधीनगर में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, देखो संग्रहालय का नाम सम्राट स्मृति संग्रहालय, उद्घाटन 31 मार्च 2026 किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा, गांधीनगर गुजरात में। विशेष अवसर महावीर जयंती के शुभ अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। भारत की समृद्ध जैन विरासत के संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो कल महावीर जयंती थी, उसी के शुभ अवसर पर सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा इन्होंने नामकरण, संग्रहालय का नाम सम्राट स्मृति के नाम पे रखा गया और सम्राट स्मृति जैन धर्म के महान संरक्षक माने जाते हैं। तो कल महावीर जयंती थी, तो ये जैन धर्म के महान संरक्षक माने जाते हैं सम्राट स्मृति, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, गुजरात के साणंद में केनेस टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किसने किया है? ये देखो आज की क्लास में 2 क्वेश्चन मैंने मोदी जी से संबंधित बनाए, क्योंकि कल वो गुजरात की यात्रा पर है। तो एक इन्होंने सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन कर दिया और उसी के साथ गुजरात के साणंद में केनेस टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। देखो स्थान है साणंद गुजरात में, उद्घाटनकर्ता मोदी जी, कंपनी है केनोस टेक्नोलॉजीज, परियोजना सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ मोदी जी ने कर दिया और उद्घाटन के साथ ही इसका उत्पादन कार्य भी
शुरू हो चुका है। तो जिस सेमीकंडक्टर प्लांट की मोदी जी ने शुरुआत की है उसी के साथ उसका उत्पादन कार्य भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी 28 फरवरी को साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी प्लांट के उत्पादन शुभारंभ के दौरान भी उपस्थित हुए थे। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको करवाया था 28 फरवरी को कि साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजीज प्लांट के उत्पादन शुभारंभ के साथ भी मोदी जी वहां पे मौजूद थे। एक महीने के भीतर 2 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की प्रगति उन्होंने शुरुआत की है। तो एक महीने के अंदर 2 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और भारत के अंदर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई थी। अब एक तो इन्होंने 28 फरवरी को शुरुआत कर दी और एक कल 31 मार्च को इन्होंने सेमीकंडक्टर की शुरुआत कर दी है। तो ये दोनों के दोनों गजब के प्रश्न हैं, ये वाला और ये पीछे वाला दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, अगला, नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में वर्ष 2025 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं। ये लीजिए भी आपके सामने तस्वीर में, अभी दिल्ली के अंदर हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह हुआ, वहां पे वर्ष 2025 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बन चुके हैं। तो पुरुषों के अंदर बने हैं हार्दिक सिंह और महिला के अंदर बनी है नवनीत कौर। ठीक है, दोनों को याद रखना, ये है यहाँ पे हार्दिक सिंह और ये है नवनीत कौर, दोनों 8वें हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार के अंदर इन दोनों को सम्मानित किया गया है। अब इनके अलावा और कौन कौन है, अब इस पुरस्कार को है ना बलबीर सिंह, क्या है, बलबीर सिंह पुरस्कार के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, देखो अब देखो डिटेल अवार्ड्स का नाम, हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हार्दिक सिंह मिडफील्डर, लगातार तीसरी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के अंदर नवनीत कौर है, फॉरवर्ड की खिलाड़ी। तो ये तो है मिडफील्डर हार्दिक सिंह, लगातार तीसरी बार पुरस्कार, और ये है महिला नवनीत कौर, फॉरवर्ड की खिलाड़ी। प्रत्येक को 20 लाख रुपए और ट्रॉफी इनको प्रदान की जाएगी। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो पूर्व भारतीय कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको नोट करना है कि पूर्व भारतीय कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब 3 पॉइंट तो ये हो गए, इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है, वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बलजीत सिंह पुरस्कार बिच्छू देवी खारीबम को दिया गया। अब देखो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो बलजीत सिंह पुरस्कार है वो बिच्छू देवी खारीबम को दिया गया। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार ये जीता है संजय ने। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित ने जीता। और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार ये जीता है सुखजीत सिंह को मिला है। अब ये दोनों तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना। अब ये किसी भी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सारी चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बलजीत सिंह पुरस्कार पूछ सकता है, तो वो बिच्छू सिंह को खारीबम को दिया गया है। तो लेकिन ज़्यादा अपने ये महत्वपूर्ण है कि पुरुषों को हार्दिक सिंह और महिला को नवनीत कौर को मिला है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। भारत सरकार द्वारा घोषित इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित है इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। 13 से 14 अप्रैल 2026 को ये आयोजित किया जाएगा। तो अभी आ रही है 13 से 14 अप्रैल, तो ये होगा घोषित इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, देखो इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण 13 से 14 अप्रैल 2026 नई दिल्ली में। आयोजक है भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल विभाग और सहयोगी रहेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की और इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अलायंस रहेगी। और उद्देश्य फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। आजकल मुख्य रूप से जो सहयोगी होता है ना, वो एग्जाम में ज़्यादा चांस होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण 13 से 14 अप्रैल को नई दिल्ली में। और भारत सरकार का जो फार्मास्यूटिकल विभाग है वो इसका मुख्य रूप से आयोजक रहेगा। तो ये जब 13 से 14 अप्रैल को होगा, इसकी थीम वगैरह होगी, तब इसमें बाद में अपने चर्चा और कर लेंगे। ठीक है, हाल ही में अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये गजब का प्रश्न है। तो हाल ही में अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया नबील फहमी को। अब देखो नाम इस प्रकार है, क्या करें, क्योंकि अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त कर दिया
नबील फहमी को। किसको नियुक्त कर दिया? नबील फहमी को। देखो, नबील फहमी अरब लीग के नए महासचिव। ये मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। चयन प्रक्रिया अरब देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा सर्वसहमति से इनको नियुक्त किया गया। जितने भी अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी सर्वसहमति से इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान महासचिव का स्थान अहमद अबुल गीत है, वो उनका स्थान ग्रहण करेंगे। ये इनका कार्यभार रहेगा 1 जुलाई 2026 से और 5 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका रहेगा। तो ये लगभग 30 जून तक इनका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद में 1 जुलाई से नबील फहमी हैं वो अरब लीग के नए महासचिव नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा अब ये अरब लीग क्या है? अरब लीग की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को। इसका मुख्यालय है काहिरा, मिस्र के अंदर। सदस्य देश है वर्तमान में 22 और संस्थापक सदस्य हैं 7। तो ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय याद रखना, काहिरा मिस्र के अंदर इसका मुख्यालय। तो ये मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री रहे थे नबील फहमी। अब ये अरब लीग के नए महासचिव है बन चुके। ठीक है, 2026 में टाइसन इनविटेशन में 8 मीटर की छलांग लगाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो ये 2026 के अंदर आयोजित हुआ है टाइसन इनविटेशनल। इसके अंदर 8 मीटर की छलांग लगाने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन चुके हैं? इनका नाम है लोकेश सत्यनाथन। क्या नाम है इनका? लोकेश सत्यनाथन। इन्होंने 8 मीटर की छलांग लगाने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना वो हुआ था यूएसए के अंदर। कहाँ पे आयोजित हुआ था? यूएसए में। देखो, लोकेश सत्यनाथन ये है टाइसन इनविटेशन 2026। ये हुआ था कहाँ पे? सीधा याद रखना बस, यूएसए के अंदर ये आयोजित हुआ। इसमें इंडोर लंबी कूद में 8.01 मीटर की छलांग लगाकर ऐसा पदक इन्होंने बनाया। इंडोर लंबी कूद में 8 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। तो एकमात्र अपने भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप के अंदर 8.01 मीटर की छलांग लगाकर पहले भारतीय बने। लोकेश सत्यनाथन एक भारतीय लॉन्ग जंपर है और ये इनका संबंध है अपने भारत के कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। तो एक भारतीय लॉन्ग जंपर है, कर्नाटक राज्य से संबंध है। तो यहाँ पे इन्होंने 8.01 मीटर की छलांग लगाकर ऐसे पहले लंबी कूद के अंदर 8 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। तो यूएसए के अंदर इसका आयोजन हुआ। इनका नाम है लोकेश सत्यनाथन। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है? ये लीजिए भी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी, अमृत भारत स्टेशन योजना। आपने नाम पढ़ा होगा, अमृत भारत स्टेशन योजना है। उसके अकॉर्डिंग अब कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 1338। कितनी है? 1338। और लगभग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी इसके अंदर शामिल है। देखो, योजना का नाम अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी अमृत भारत स्टेशन योजना की दिसंबर 2022 के अंदर। दिसंबर 2022 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना और यात्रियों की सुविधा में सुधार करना। तो अब टोटल देश भर के 1338 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें से कौन कौन से स्टेशन शामिल है? एक तो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, एक है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, एक है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन और एक है आनंद विहार टर्मिनल। तो ये 4 स्टेशन है वो इस योजना के अंदर पुनर्विकास कार्यों में शामिल है। तो दिसंबर 2022 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। अब इस पुनर्विकास के लिए रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत के औद्योगिक उत्पादन में फरवरी 2026 में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात का जामनगर जिला भारत में एलपीजी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये एलपीजी से जितने भी क्वेश्चन बने ना करंट के, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया है। यानी कि इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने 25 से 27 मार्च 2026 तक दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित आउटकम्स फाइनेंस अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 के अंदर भाग लिया है। तो याद रखना 25 से 27 मार्च 2026 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है आउटकम्स फाइनेंस अलायंस
उसके अंदर भाग लिया। और गुजरात के कच्छ में 10 साल बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का चूजा पैदा हुआ है। तो ये पांचों के पांचों वन लाइनर अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को। ये आपको याद रखना है। 35वें सरस्वती सम्मान, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब क्वेश्चन फॉर यू, पीएम ई ड्राइव योजना को भारत सरकार ने किस वर्ष तक बढ़ाया? 2029, 2032, 2028 और 2030। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो वो विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में किया गया? तो धारा है 24। अब देखो इसी का प्रश्न फिर है, आगे मैं आपको करवाऊंगा आज। किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953। यदि राजस्थान विधानसभा में कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ये क्वेश्चन चारों के चारों आए हुए एग्जाम में है और इसी प्रकार आरपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? ये अब देखो, अब ये 5 नंबर वाला है ना, अब ये यहाँ पे देखो अध्यक्ष की नियुक्ति का धारा पूछ ली और यहाँ पे देखो अध्यक्ष की पदावधि की धारा का उल्लेख किया गया था। अब देखो यही से प्रश्न दोबारा इसी के साथ में रिपीट हो रहा है, तो ये बार बार मैं आपको करवा रहा हूँ और आगे फिर ये दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इन पांचों के जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है, बढ़िया तरीके से। ये स्कूल व्याख्याता की करंट की बुक बाजार में उपलब्ध है, अपनी स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। शिक्षक सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, एलडीसी है, सीएटी है, सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। जरूर आप इनको ज्वाइन करें। और आज 1 अप्रैल 2026 की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है वो होती है समाप्त है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज मंथली क्लास आप मैं पूरी सूचना कोशिश करूंगा कि आज आपको मिल जाएगी, उसकी सूचना मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।